नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। बुलेटिन में बिहार के हर बड़ी खबर की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सियासी बैठक की जो दिल्ली में आज होने वाली है, लेकिन इस धमक जो है इसकी बिहार में सुनाई देगी। और बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पार्टी ऑफिस में शाम 4 बजे का वक्त है जब ये बैठक, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नजर आएगी आपको होते हुए। कार्यकारिणी से पहले एक और बड़ी बैठक आज होने वाली है। वक्त सुबह के 11 बजे का है जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। दोपहर 3 बजे नीतीश से जेडीयू सांसद मुलाकात करने वाले हैं और कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश शामिल होंगे, जहां पर यह वक्त 4 बजे का है। लेकिन उससे पहले भी बैठकों का दौर चलता नजर आएगा आपको। 11 बजे पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे नीतीश कुमार से जेडीयू के जो सांसद हैं वो मुलाकात करेंगे। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगर बैठक की बात की जाए तो वो शाम 4 बजे होने वाली है। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं। तो आज कई अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, जिन पर आज गहनता से मंथन किया जाएगा और इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है वो सबके सामने होगा। क्योंकि कल जैसे ही मीडिया ने नीतीश कुमार से इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि बैठक के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जितने सवाल आपकी तरफ से पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब आप तक होंगे। सबकी निगाहें आज शाम 4 बजे होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर। तो देखिए, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बैठक के बाद जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे वो साफ पता चल जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें कई नाम जो है वो रेस में हैं, जिसमें ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर चर्चा की जा रही है। हालांकि बैठक में ही ये साफ होगा कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कल ये कह दिया था कि आज की बैठक में इसका खुलासा होगा। देखते हैं संवाददाता अमितेश कुमार की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर स्थित जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में आज शाम 4 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही इस बारे में तय होगा, उसमें बताया जाएगा, उसके बाद ही हम इस बात पर अपनी राय जाहिर करेंगे और बताएंगे कि आगे आखिर क्या निर्णय होता है। खासतौर से चर्चा इस बात को लेकर के है कि पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, आज चुना जाएगा। और आरसीपी सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्र में मंत्री बनने के बाद इस बात की उम्मीद है, इस बात की चर्चा है कि वो अपना अध्यक्ष पद छोड़ेंगे। उनकी जगह पर पार्टी के किसी नए व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर के अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनका कहना है कि आज जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के बाद ही इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल जो चर्चा चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो जेडीयू की तरफ से सांसद है मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी भी चर्चा है। वो भी लगातार बिहार दौरे पर हैं। तो तमाम चर्चाएं हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ललन सिंह के नाम की चर्चा ज्यादा तेज है। लेकिन नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, सबने यही कहा है कि नीतीश कुमार जो डिसाइड करेंगे वही सर्वमान्य होगा। सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है। लेकिन आज जो शाम 4 बजे बैठक होगी, उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। आखिरकार आरसीपी सिंह अपना पद छोड़ते हैं और उनके पद छोड़ने के बाद कौन व्यक्ति जेडीयू की कमान संभालेगा, आज इस बात का फैसला कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और देखिए, आज की जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कई मायनों में खास है। हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमितेश, बैठकों का दौर कई मौकों पर देखने को मिला है जेडीयू के अंदर, लेकिन आज की इस बैठक पर सबकी खास तौर पर निगाह है, क्योंकि अध्यक्ष कौन हो, कौन ज्यादा प्रबल दावेदार नजर आता है, कैसे संगठन के विस्तार के मद्देनजर आज की ये बैठक खास हो जाती है। जो अंदर खाने तमाम मुद्दों पर अगर किसी के बीच जिच है तो वो कैसे दूर कर ली जाए, इन सभी विषयों पर, इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा संभव है। क्या ये माने
कि इस वक्त वो मंथन, वो तमाम चीजें पूरी कर ली गई हैं। सिर्फ एक कोरम है जो इस बैठक के जरिए सामने लाया जाएगा। दिखाने की कोशिश होगी कि सब कुछ तय था, लेकिन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता हुआ आज सिर्फ नामों की घोषणा होगी। देखिए, जब से केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जब मंत्री पद संभाला, केंद्रीय मंत्री बने, उसके बाद से ही इस बात को लेकर के चर्चा तेज है जेडीयू के भीतर कि वो एक पद छोड़ेंगे, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। इस बात को लेकर चर्चा है। उसी चर्चा के बीच जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, मुख्यमंत्री बिहार के, उनके दिमाग में निश्चित रूप से बात चल रही होगी कि पार्टी अध्यक्ष के पद पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाना है, दूसरे व्यक्ति के हाथ में बागडोर देनी है। खुद आरसीपी सिंह ने भी कहा था कि हमारे नेता जो कहेंगे वो हम मानेंगे और किसी मजबूत व्यक्ति को पार्टी की कमान हम सौंप देंगे। तो तमाम चर्चाएं हैं कि निश्चित रूप से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आज छोड़ देंगे, लेकिन उसके जगह पर आरसीपी सिंह की जगह पर कौन व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेगा, इसको लेकर के अभी अटकलें हैं, चल रही हैं। खास नजर आती है ललन सिंह या फिर उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि ये दोनों ही नाम जो है वो पैरेलली चल रहे हैं इस वक्त। दावेदारी किसकी ज्यादा मजबूत दिखती है? देखिए, जो जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक दावेदारी ललन सिंह की सबसे ज्यादा है। इस वक्त उनके अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें सबसे ज्यादा तेज हैं, क्योंकि जेडीयू के सूत्रों का यह कहना है कि नीतीश कुमार के बेहद खास दो लोग, आरसीपी सिंह और ललन सिंह, दोनों बेहद करीबी हैं। तो एक व्यक्ति अगर केंद्र में मंत्री बन गया तो ललन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष की कमान सौंप करके उनको एडजस्ट किया जाएगा और पार्टी में उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा उसी वक्त से हो रही है जब केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार में आरसीपी सिंह कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में आने के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उनके नाम की भी चर्चा पार्टी के भीतर है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उनकी एंट्री हुई है पार्टी के भीतर। पहले जेडीयू में रहे हैं, लेकिन दोबारा जो उनकी घर वापसी हुई है तो बहुत दिन नहीं हुए घर आए हुए। तो इस बात को लेकर के माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का दावा थोड़ा कमजोर हो सकता है और ललन सिंह इस वक्त फ्रंट रनर कहे जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में सब कुछ तय होगा, बताया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि राजीव रंजन सिंह जो है, ललन सिंह मुंगेर के सांसद, संसदीय दल के नेता भी हैं जेडीयू की तरफ से लोकसभा में, उनके नाम की चर्चा आगे है, वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर बात करें, चाहे वशिष्ठ नारायण सिंह जो कि जेडीयू के बिहार अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ा था। तो ये कहा जा रहा है कि जब स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपना पद छोड़ा था, हेल्थ ग्राउंड पर तबीयत उनकी नासाज चल रही थी, तो उन कारणों से इसलिए उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने, उनके सीनियरिटी को देखते हुए चर्चा हुई थी। पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा थी कि उनके कद को देखते हुए, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनको ये पद दिया जा सकता है, नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं। लेकिन इस बात पर ज्यादा दम नहीं नजर आ रहा है, चूंकि अगर नीतीश कुमार भले ही कोई चौंकाने वाला फैसला कर लें, लेकिन चूंकि हेल्थ ग्राउंड पे ही वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा था, तो ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कैसे दिया जा सकता है, ये जरूर लोगों के जहन में भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, इससे जुड़ी हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो देखिए, जेडीयू में जारी हलचल पर आरजेडी ने अब पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू किसी को भी अध्यक्ष बना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जनता उसे नकार चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। चाहे जेडीयू जिसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता ने नकार दिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते जब जनता ने 3 नंबर की पार्टी बना दी, तो अब चाहे जिसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए जनता ने नकार दिया है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष पर सियासत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर जाति, वर्ग, संप्रदाय और समुदाय के विकास के लिए कार्यकाल की शुरुआत से ही प्रयास कर रही है। तो जनगणना के मामले में राजनीति कर रही है, शुद्ध रूप से राजनीति हो रहा है। और स्मरण हो कि ये कांग्रेस के कार्यकाल में जब सरकार थी, उसी समय उठा था और समय की सरकार ने वादा किया था, कहाँ जातीय जनगणना किया,
नहीं किया। अब सवाल उठ रहा है, तो आप देखे होंगे कि गरीब लोगों के लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है। तो समर्पित सरकार है। अगली खबर राजधानी पटना से, जहां पर बीती रात से चल रही तेज हवाओं की वजह से कई बड़े पेड़ जो है वो गिर गए हैं। कोतवाली थाना कैंपस में भी एक विशालकाय पेड़ जो है वो धराशायी हो गया। इस दौरान डीएसपी कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात संतरी बाल बाल बच गए, लेकिन पेड़ की चपेट में 2 गाड़ियां जरूर आ गईं। तस्वीरें देखिए आपके सामने है, और ये गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। गाड़ियों में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी भी शामिल है। फिलहाल मौके पर वन विभाग की टीम को बुलाया गया है और फिलहाल पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो चुका है। राजधानी पटना में शुक्रवार की रात से ही तेज हवा चल रही है और इस कारण कई पेड़ जो है वो राजधानी में गिर गए हैं। इस वक्त हम कोतवाली थाना कैंपस में खड़े हैं, जहां पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर का ये ऑफिस, और देखिए जो एक नीम का बड़ा पेड़ था वो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर की जो गाड़ी है उस गाड़ी पर पेड़ जो है वो गिर गया है और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो दूसरी गाड़ियां हैं वो भी इसकी चपेट में आई हैं। थोड़ा साइड से कैमरा पर्सन अगर दिखा पाए तो आपको अंदाजा लगेगा कि गाड़ी को किस कदर नुकसान पहुंचा है। हालांकि रात में यहाँ पर संतरी भी तैनात थे, बाल बाल वो बचे हैं। और देखिए यहाँ पर डीएसपी की जो गाड़ी है वो कितनी क्षतिग्रस्त हुई है। साइड से भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ कितना नुकसान पहुंचा इस गाड़ी पर। और कैंपस में ही ये गाड़ी लगती है डीएसपी ऑफिस में। इसके अलावा जो दूसरी गाड़ी है वो भी जो ये पेड़ है विशालकाय पेड़ है और उसकी चपेट में आकर गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल इस पेड़ को हटाने की कोशिशें जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर देखिए जो दूसरी गाड़ी है वो भी किस कदर क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरों में पेड़ का एक बड़ा पार्ट जो है इस गाड़ी पर भी गिर गया है। देखिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्क की हुई थी वो पूरी तरीके से फिलहाल क्षतिग्रस्त हो गई। संतरी जो है वो बाल बाल बचे हैं और तेज हवा की वजह से न केवल यहाँ पर बल्कि राजधानी के कई इलाकों में यहाँ पर पेड़ को जो है हटाया जाए। आप लोग कहाँ से आए हैं? अभी हम लोग नेहरू नगर से आए हैं। हाँ, वन विभाग से हैं। कौशल नगर। फिर कहाँ नहीं जाएंगे? ये चल जाएगा कौशल नगर, डिपो में चल जाएगा। तो ये वन विभाग के लोग जो हैं वो आ गए हैं यहाँ पर। और जाहिर सी बात है जब कोई भी पेड़ बड़ा या क्षतिग्रस्त होता है तो उसको इसी तरीके से वन विभाग को देने की प्रक्रिया है और वन विभाग की टीम भी आ गई है और फिलहाल इस पेड़ को यहाँ से हटाया जा रहा है। एक बड़ी घटना, लेकिन खुशकिस्मती ये कि जो संतरी थे वो बाल बाल बचे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी पटना के पुनाई चक में अपराधियों ने सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को गोली मार दी। ठेकेदार को उनके घर के दरवाजे पर ही गोली मारी गई है। घर की महिला सदस्य टहलने के लिए निकली थी और इसी दौरान दरवाजे के पास ही उनसे चैन स्नैचिंग की कोशिश की गई। अपराधी से तकरार के दौरान बीच बचाव करने के लिए पहुंचे ठेकेदार को गोली मार दी अपराधियों ने। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घटना के बारे में ये कहा जा रहा है कि पीड़ित महिला ने यह बताया कि अपराधी एक ही था और उसने ही इस वारदात को अंजाम दिया। घायल ठेकेदार पीएमसीएच में इस वक्त भर्ती हैं। अंदर टर्न लेना चाहे तो उधर से आके पूछा कि आंटी घर का नंबर बता दीजिए। हम लोग घर का तो नंबर नहीं है, प्राइवेट मकान है, सरकारी मकान तो है नहीं। उसके बाद वो क्या किया है कि बोला कि एड्रेस बताइए। पॉलीथीन में से कुछ निकालना चाहे एड्रेस, हम एड्रेस निकाल रहे हैं तो एड्रेस ना निकाल के वो पिस्टल निकाल लिया और बोला कि हल्ला नहीं करना नहीं तो मार देंगे, हल्ला नहीं करना। उसी पर हम पूरा हल्ला करने लगे हैं, सब लोग जुटे हैं। उसके बाद हाथापाई होने लगा है, हम ही से हमको उधर ले गया है। उसके बाद मेरा जब देवर उतरे हैं सुरेश जी तो उन पर गोली तान दिया, गोली मार दिया, मार के भाग गया। चैन वाला क्या मतलब? चैन छीन लिया। हाँ, आधा टूट गया। मेरे हम पकड़े हुए थे ना ऐसे करके साड़ी से, तो आधा ले गया और आधा रह गया। हम तो सुबह में 6 बजे टहलने जाते। यहाँ अंदर नहीं, वहाँ जहाँ आप खड़ा हैं, हाँ वहीं। वो अकेला। मुजफ्फरपुर के हल्था ओपी क्षेत्र में आपसी विवाद में मुखिया पति को गोली मारने का मामला सामने आया है।
घायल अशोक दास के पेट में गोली लगी है। घायल का इलाज बैरिया में एक निजी अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण मुकेश भगत ने यह बताया कि पंचायत समिति सदस्य कृष्णा सिंह ने अशोक दास को गोली मारी है। मुकेश भगत ने यह भी बताया कि वे सभी लोग तेतरी गांव में एक चिमनी पर ताश खेल रहे थे और इसी दौरान ही बाइक से पहुंचे 4 से 5 की संख्या में लोगों के साथ कृष्णा सिंह आया और फायरिंग करने लगा। घायल अशोक दास समस्तीपुर जिले के सैदपुर पंचायत के मुखिया मालती देवी का पति हैं। ताश खेल रहे थे रूम में, वो आया है और केवाड़ी को खोला है और गोली मारने लगा तो केवाड़ी बंद कर दी है। बंद किया तो 2 होकर मारा था, हमारा बगल से निकल गया गोली। फिर केवाड़ी सटा रहे थे तो उस 2 होकर मार दिया। कितने लोग आए हुए थे? कितने 5-6 आदमी था वो। अगली खबर सहरसा से, जहां पर बकरी चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई की गई। दबंगों पर युवक की पिटाई का आरोप लगा है और हालांकि पुलिस को सूचना मिलने के बाद आरोपी युवक को पेड़ जो बांधकर रखा गया था वहां से ये अपराधी फरार हो जाते हैं छोड़कर। वहीं पुलिस के पहुंचने पर युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जिसमें युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। बकरी चोरी का आरोप लगाते हुए इसे पेड़ से बांधकर जमकर दबंगों ने पीटा है और जैसे ही पुलिस के पहुंचने की जानकारी इन्हें होती है ये सभी दबंग यहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस जैसे ही टीम के साथ दलबल के साथ पहुंचती है तो परिजनों का आक्रोश जरूर फूट पड़ा और पुलिस से ही ये लोग उलझते हुए नजर आए। चिरैया ओपी थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है जो इस वक्त वायरल है। इस शख्स को जमकर पीटा गया है। खबर लखीसराय से, जहां पर एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल में भारी हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया गया। घटना कबैया थाना क्षेत्र की है और खबर है कि परिजनों ने निजी क्लिनिक के डॉक्टरों की पिटाई भी की, जिसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ रंजन कुमार, कबैया थाना अध्यक्ष राजीव कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की गई। इस दौरान लोगों ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की है। डिलीवरी हो जाएगा, हम ऑपरेशन करते हैं, बड़ा ऑपरेशन से 30-40 रुपया जमा कीजिए। अच्छा, पैसा हम जमा कर दिए। हाँ। और डिलीवरी किया, लड़का हुआ। हाँ। ठीक है, उसके बाद किया नहीं किया, उसको देखने भी नहीं आया और रात में पूरा दम ऐसे से फैलने लगे। हम बोले के बाद खुलाए तो खोलने में बस ठीक है, कहते ठीक है। अच्छा। बस दर्द से वैसे हो रहा है। हम कि नहीं मेरा पेशेंट गड़बड़ है तो नहीं बोलते। पापा मेरा बोल रहे थे कि नहीं कुछ होगा, हम ठीक बात नहीं होगा। क्या बजे? 2:30 बजे कर दिया। डिलीवरी की पेशेंट थी शीलम देवी और उनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिजनों द्वारा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया गया। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो घायल था उसका इलाज कराने के लिए ले गए, लेकिन शीलम देवी के परिजनों द्वारा रोड जाम किया गया और कोविड के अनुपालन नहीं करते हुए थाना में कोई आवेदन नहीं दिया गया। उसके अलावा उनके द्वारा कानून हाथ में लिया गया है। इस संबंध में हम अलग से प्राथमिकी दर्ज करवा रहे हैं और जो इस जाम में शामिल है उनकी अरेस्टिंग भी होगी। अगली खबर जिला मुख्यालय से जुड़ी हुई, जहां पर शहर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने वाली केंद्र सरकार की योजना की तैयारी जमुई शहर में अब शुरू कर दी गई है। 2 जगहों पर 176 करोड़ की लागत से 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर घरों से निकलने वाले गंदे पानी को उपयोगी बनाने की इस योजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया है, जिसमें कुछ संशोधन के बाद स्वीकृति के लिए उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जमुई शहर में हर दिन 111 लाख लीटर गंदा पानी नाले में बहता है। शहर के त्रिपुरारी घाट और खिरमा में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। यह योजना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बनाई गई है और ये जिम्मा दिया गया नागपुर की एजेंसी है नीरी, वो सर्वे करके डीपीआर बना रही है। अपने जमुई में भी वो नीरी ने सर्वे किया और उसका डीपीआर बनाया और यहाँ पर 30 वार्ड हैं
जमुई में, तो उसमें एक में 18 और एक में 12 जो इंड पॉइंट बनाए गए हैं, एक त्रिपुरारी घाट पर और एक खैरमा में, वहाँ पर ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है। भारत को आजाद कराने में सैकड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, लेकिन परिवार वालों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। यह मामला है समस्तीपुर के रोसड़ा का, जहां सेनानी राम सुदिष्ट राय की बेटी की पूरी कोशिश के बाद भी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, जिसे लेकर उन्होंने सीएम से अब शिकायत की है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक इस पर कोई पहल शुरू नहीं की गई। आपको बताते दें कि बिहार सरकार के गजट के मुताबिक राज्य में पेंशन नियुक्त स्वतंत्रता सेनानियों के 2 पीढ़ी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने की योजना है। इतना ही नहीं, परिवार वालों तक सुविधा ठीक तरीके से पहुंच पाए, इसलिए भी पदाधिकारियों की टीम का गठन किया गया, लेकिन यह धरातल पर कितनी काम करती है उसकी एक वानगी है। ऐसे टाल मटोल करके कुछ समाधान नहीं निकाल रहे हैं। हमको चाहिए प्रमाण पत्र, इसलिए हम चक्कर लगा रहे हैं। वो अपना कान पे जू नहीं रेंगने दे रहे हैं, अपना निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं ये लोग। कैटेगरिकली तो ये मुझे पता नहीं था, अब आप लोगों ने संज्ञान में लाया तो मैं देखता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, मंदिरा झा का कोई इस तरह का कंप्लेन मेरे पास था नहीं, न फ़ोन से न व्यक्तिगत रूप से, लेकिन अब जो संज्ञान में आ गया है तो इनका काम होना चाहिए। मैं देखता हूं कि क्यों देर हो गई। पंद्रह देशों के मैथिल प्रवासियों के वर्चुअल संवाद में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा शामिल हुए। संवाद का आयोजन उत्तरी अमेरिका मैथिल मंच ने किया, जिसमें स्थानीय विकास में मैथिल प्रवासियों के योगदान पर चर्चा की गई। संवाद में मंत्री संजय झा ने कहा कि निवेश के लिए मिथिला बिल्कुल तैयार है। उन्होंने मिथिला के विकास में सबसे सुझाव भी मांगे। तो 15 देशों के प्रवासी मैथिल सम्मेलन, जिसमें जल संसाधन मंत्री संजय झा जो है वो शामिल होते हैं। संवाद का आयोजन जो है वो उत्तरी अमेरिका मैथिल मंच की तरफ से किया गया था और कोशिश ये की गई, जो मैथिल समाज से जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न देशों में रहते हैं, उनसे सुझाव लेकर मिथिला का विकास ज्यादा तेज गति से किया जा सके, मिथिला में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, इसे लेकर के भी भरोसा जगाने की कोशिश करते आए जल संसाधन मंत्री। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। राज्य को जोड़ने वाला एकमात्र